लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। गोट की ट्रेन हादसे में जा बहक मजीद 7 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, जिससे जा बहक होने वालों की तादाद 62 हो गई। पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अड्डों का तो सवाल ही नहीं, फौजी अड्डों की तलाश अमेरिका की ख्वाहिश और तलाश हो सकती है। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए बड़ी खबर, कुछ क्लासेस के इम्तिहानात लेने जबकि कुछ के ना लेने का फैसला किया गया। कराची बहरिया टाउन में हंगामा आराई और जलाओ घिराव के केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुल्जिमान को पेश किया गया। दोहर की रत्ती की करीब ट्रेन हादसे के बाद फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लवाहिकीन की मदद और रहनुमाई के लिए हेल्प डेस्क सेंटर कायम कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की पंजाब असम्बली आमद, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से भी मुलाकात की। कनाडा में दहशतगर्द ने पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद को ट्रक तले रोन डाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाकया गुज़िश्ता रोज कनाडा के शहर ओंटारियो में पेश आया। शुमाली कोरिया में हाल ही में नए और सख्त क़वानीन मुतारिफ करवाए गए, जिनका मकसद मुबैना तौर पर मुल्क से हर किस्म की बैरूनी मदाखलत का सफाया करना है। अमेरिका के सदर ने शहर टेस्ला में सियाफामों के कत्लेआम के 100 बरस मुकम्मल होने की याद में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत की। सदर जो बाइडन की इंतजामिया सिक्योरिटी से मुतालिक बढ़ते हुए खदशात के बावजूद मोहतात अंदाज में जौहरी तवानाई को कबूल कर रही है। मारूफ अमरीकी जरीदे ने कोरोना बहरान के दौरान मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए पाकिस्तान की मोहतात पॉलिसियों का एतराफ़ करते हुए मुल्की पैदावार में 4% इजाफे का इम्कान जाहिर किया। दुनिया भर में आज दिमागी रसौली या ब्रेन ट्यूमर और इससे बचाव से मुतालिक आगाही के लिए ब्रेन ट्यूमर का दिन मनाया जा रहा है। इंटरनेट पर आए रोज उभरते फनकार अपनी सलाहियतों के बायस शोहरत हासिल करने में कामयाब होते हैं और डॉक्टर रिदा का शुमार भी इन्हीं में होता है। डॉक्टर रिदा की वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने गाना गा के सारिफीन को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समंदरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में फॉलोइंग से मुतालिक वजाहत पेश कर दी। बंदरों के बहुतात की वजह से इनके मुख्तलिफ वाक़यात सामने आते रहते हैं। कुछ वाक़यात नाखुशगवार होते हैं, लेकिन कुछ इंतहाई काबिल सताइश होते हैं। ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक बंदर हूबहू इंसानों की तरह कपड़े धोते देखा जा सकता है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। घोट की ट्रेन हादसे में जा बहक मजीद 7 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, जिससे जा बहक होने वालों की तादाद 62 हो गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसे के 100 जख्मियों में से कई की हालत नाजुक है, जबकि लोधरा के 2 सगे भाई, वालिदा और कजन भी जा बहक हुए। इसके अलावा वो मामू और भांजी की मैयतें सरदार रोवाला पहुंचने पर इलाके में कोहराम मच गया। हादसे में जा बहक 2 कमसनो मोमिन और हादी के भी शनाख्त हो गई। दोनों बच्चे मां के साथ कराची से फैसलाबाद जा रहे थे। लोधरा से ताल्लुक रखने वाले शहबाज, इसकी बीवी और 2 बच्चों की लाशों को भी शनाख्त कर लिया गया है, जबकि विहाड़ी के रहायशी हुजूर खान की बीवी, बेटी और ससुर भी जा बहक हो गए और जख्मी बेटी जेर इलाज है। हुजूर खान का कहना है कि इसका खानदान कराची से खानेवाल जाते हुए हादसे का शिकार हुआ और इसका कमसन बेटा सुभान लापता है। दूसरी जानिब DS सखर तारिक लतीफ का कहना है कि ट्रेन हादसे के मुकाम पर रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। जॉय हादसा से इंजन और 17 कोचेस उठा ली गई हैं, जिसके बाद अप एंड डाउन ट्रैक बहाल करके ट्रेन सर्विस बहाल करने का हुक्म दे दिया गया है।
पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अड्डों का तो सवाल ही नहीं, फौजी अड्डों की तलाश अमेरिका की ख्वाहिश और तलाश हो सकती है, लेकिन हमने अपना मफाद देखना है। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को ब्रीफिंग में कह चुका हूँ कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं, चाहते हैं कि फौजी इनखला के साथ अमन अमल में आगे बढ़ें। हम अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि दुनिया अब पाकिस्तान मसले का हिस्सा नहीं, हल का हिस्सा समझती है। हम बार बार कह चुके हैं कि कुछ अनासर हैं जो नहीं चाहते कि खित्ते में अमन हो। दूसरी जानब अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान ने खुसूसी ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अमेरिकी फौजी वो हवाई अड्डों के हवाले से गुफ्तगू की तफसीलात में नहीं जा सकते। पाकिस्तान के साथ सिफारती, दिफाई और इंटेलिजेंस की सतह पर गुफ्तगू हुई। ये गुफ्तगू अफगानिस्तान में अलकायदा और दहशतगर्द गिरोहों की वापसी और हमले रोकने के लिए अमेरिकी सलाहियतों पर हुई। उन्होंने कहा कि ये बातचीत सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक के साथ भी जारी है। मुस्तकबिल में अमेरिकी सलाहियतों की मखसूस तफसीलात नहीं बता सकते। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए बड़ी खबर, कुछ क्लासेस के इम्तहानात नहीं होंगे जबकि कुछ के इम्तहानात लेने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में पहली से चौथी, छठी, सातवीं क्लासेस को बगैर इम्तहानात प्रमोट करने का फैसला किया गया है, जबकि 5वीं और 8वीं के इम्तहानात लिए जाएंगे। डॉक्टर जनरल वफाकी निज़ाम तालिबान के इम्तिहान से मुताल्लिक समरी भिजवा दी। समरी में 5वीं और 8वीं के इम्तिहान लाजमी लेने की सिफारिश की गई। ज़राए का कहना है कि पहले से चौथी, छठी, सातवीं क्लासेस के तलबा को गुज़िश्ता साल के नताइज की बुनियाद पर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। हुक्काम वज़ारत तालीम के मुताबिक गुज़िश्ता साल पहली से 8वीं तक के तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट नहीं किया गया था। 90% तलबा के इम्तिहानात हुए थे और नताइज की बुनियाद पर इन्हें पास किया गया था। ज़राए का कहना है कि 5वें और 8वें के सेंट्रलाइज्ड इम्तिहानात का शेड्यूल वफाकी निज़ाम तालीमात जारी करेगा। कराची बहरिया टाउन में हंगामा आराई और जलाओ घिराव के केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुलजिमान को पेश किया गया। अदालत ने 2 रोज के लिए मुलजिमान को पुलिस के हवाले कर दिया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पुलिस ने 120 मुलजिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुलजिमान की रिमांड की इस्तदा की गई। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि इनकी निशानदही पर मजीद मुलजिमों को हिरासत में लेना है। अदालत ने मुजाहिरीन को 2 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। पुलिस के मुताबिक बहरिया टाउन में दहशतगर्दी, हंगामा आराई, जलाओ घिराव की दफात के तहत मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुकदमा सरकारी मदियत में दर्ज किए गए। दूसरी जानिब MQM बहाल कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने बहरिया टाउन वाक़े को कराची के शहरियों की शहरियत पर हमला करार देते हुए इल्जाम आयद किया है। इस हमले के पहले से मनसूबाबंदी जारी थी। हमलावरों को सूबाई हुकूमत की मुकम्मल तायद और सरपरस्ती हासिल थी। कराची प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि एहतजाज के लिए काफिलों की सूरत में लोगों को अंदरूनी सिंध से लाया गया था। उन्होंने सवाल किया कि हमला लसानी फसादात की तैयारी तो नहीं। डॉक्टर फारूक सत्तार का मजीद कहना था कि असल किरदार हमले को मुनज़्ज़म करने वालों का है, मगर वज़ीर आला ने रेंजर्स को भी तलब नहीं किया। देर की रत्ती के करीब ट्रेन हादसे के बाद फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लवाहिकीन की मदद और रहनुमाई के लिए हेल्प डेस्क सेंटर कायम कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। जी सलमान, क्या तफसीलात हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सलमान लुकमान। आज पाकिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ है और जो कि कराची से मिलत एक्सप्रेस आ रही थी मलकवाल सरगोदा के लिए और इसके साथ साथ रावलपिंडी से सर सैयद एक्सप्रेस कराची के लिए रवाना हुई थी। तो रत्ती डहरकी के करीब दोनों ट्रेनें जो हैं, एक तो मिलत एक्सप्रेस राय के मुताबिक डीरेल होकर दूसरी लाइन पर जो जा गिरी, जिसकी वजह से जब सर सैयद एक्सप्रेस काफ़ी स्पीड में थी, जब वो गई है तो उसके साथ टच हुई है, तो जिसके नतीजे में बड़ा हादसा पेश हो गया और उसके अंदर तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जानें भी ज़ाया हुई हैं और काफ़ी मुसाफिर ज़ख्मी भी हुए हैं। इससे कबल भी जो है हमने बाकायदा से बताया था अपने नाज़रीन को कि रेलवे के जो भी हालात वाक़यात हैं, लेकिन ये कि महकमा रेलवे की जानिब से और DS रेलवे की जानिब से जो बाकायदा से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जो है हेल्प डेस्क कायम कर दिया गया है। कैमरामैन रब नवाज दिखा रहा होगा, आप देख सकते होंगे यहाँ पर बाकायदा से जो रहनुमाई भी की जा रही है। जो भी मुसाफिरान के जो लवाहिकीन यहाँ पर हेल्प डेस्क पर कॉल करते हैं, क्योंकि सर सैयद एक्सप्रेस रावलपिंडी से होकर फैसलाबाद से होती हुई कराची के लिए रवाना होती है, तो यहाँ पर मुतलका अफसरान हैं, हम उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं कि ये अभी तक कितने जो मुसाफिरों ने सफ़र किया है फैसलाबाद से सर सैयद एक्सप्रेस पर। जी बताइएगा सर, कल जब सर सैयद यहाँ से रवाना हुई है तो कितने मुसाफिर जो है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से जो है इस पर सवार हुए थे? 293 पैसेंजर गए हैं और सारे के सारे इकॉनमी क्लास में थे, क्योंकि यहाँ से AC की रिजर्वेशन होती ही नहीं। बहुत शुक्रिया जी। AO साहब जो कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, इसके साथ साथ जो कि रिजर्वेशन का स्टाफ भी मौजूद है और जनाब जो हमारे सुपरवाइज़र वो भी यहाँ पर मौजूद है और दीगर मुतलका TCR भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि बाकायदा से जो भी लवाहिकीन यहाँ पर रब्ता करते हैं उनके साथ और वो इसका बाकायदा से डेटा उसको मुहैया किया जाता है। और इसके साथ साथ ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है,
सक्खर डिवीज़न की अगर बात की जाए, सक्खर डिवीज़न में जो रेलवे ट्रैक है इतना खस्ता हाली का शिकार है कि वहाँ पर ट्रैक की सूरत हाल पहले भी, जबकि ज़राए हमारे बता रहे हैं कि कई मरतबा जो जितने भी डिवीज़न के अफसरान हैं, सीईओ है और दीगर मिनिस्टर सब को भी ये बताया गया था कि सक्खर डिवीज़न के जो ट्रैक है वो खस्ता हाली का शिकार है, लेकिन उस पर अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी गई। इससे कबल भी तेज़गाम का हादसा हुआ, इसके साथ साथ दीगर गाड़ियों के भी हादसे हो चुके हैं। सक्खर डिवीज़न में सबसे ज़्यादा तकरीबन ज़राए के मुताबिक जो ट्रेन के हादसात हैं वो सक्खर डिवीज़न में हुए। बहरहाल ये कि महकमा रेलवे को भी होश के नाखून लेने चाहिए और जो मुतल्लिका स्टाफ है उसको भी चाहिए और जो दीगर मामला था उसको रेलवे को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की पंजाब असम्बली आमद। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की और असम्बली की नई बिल्डिंग का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। स्पीकर कौमी असम्बली की पंजाब असम्बली आमद। चौधरी परवेज इलाही ने असद कैसर के हमरा पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग और ईवान का दौरा भी किया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि इदारों की मजबूती मुल्क की तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती है। हमारी फ़ौज जुर्रात और शाजत की अलामत है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर की स्पीकर चैम्बर में मुलाकात हुई। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि जमहूरियत में लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाते हैं। इन्होंने कहा है कि पार्लिमानी सिस्टम और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए असम्बलियों के माबेन वफूद का तबादला बहुत ज़रूरी है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला का दौर मसाली दौर था। पंजाब में कार्डियोलॉजी के मनसूबा जात से लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इन्होंने कहा है कि आपके तरक्याती मनसूबों का पंजाब के MNAs अक्सर जिक्र करते रहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पंजाब में एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 बिला इम्तियाज़ आवाम की खिदमत कर रही है। इस मौका पर स्पीकर असद कैसर ने पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग का दौरा भी किया और ईवान की खुसूसी खूबसूरती को भी सराहा। इनका कहना था कि पंजाब असम्बली आकर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर तमाम तर मामलात बेहतर नज़र आए। इन्होंने कहा कि नेशनल असम्बली की तरह पंजाब असम्बली में भी तमाम सफाई का निज़ाम और दीगर चीज़ें बेहतरीन नज़र आ रही हैं। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। कनाडा में दहशतगर्द ने पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद को ट्रक तले रोंद डाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़या गुज़िश्ता रोज़ कनाडा के शहर ओंटारियो में पेश आया, जिसमें जाबाहक अफराद में 1 मर्द, 2 ख़वातीन और 1 बच्ची भी शामिल है। जबकि वाक़े में कमसन जख्मी हुआ। जाबाहक अफराद में उमर रसीदा माँ, फिजियोथेरेपिस्ट बेटा सलमान, बहू और कमसन पोती जाबाहक हुई, जबकि 9 बरस का पोता शदीद जख्मी हुआ। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले खानदान को ट्रक से रोनने वाला दहशतगर्द मजहबी तासुब में मुब्तला था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुकामी मीडिया के मुताबिक हमला आवर मुकामी कैनेडियन शहरी है, जिसे वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया, जहां इस पर कत्ल के 4 और इक़दाम कत्ल का 1 इल्जाम आयद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने हमले को मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी का वाक़या करार दिया है और लंदन डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट पॉल वेट का कहना है कि बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया और हमलावर पर फर्स्ट डिग्री कत्ल के इल्जाम आयद किए गए हैं। मुलजिम के खिलाफ दहशतगर्दी के दफात का जायजा ले रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि जाबाहक होने वाले 46 साल के सलमान फिजियोथेरेपिस्ट और इनकी 44 साल बीवी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी लंदन में PhD की तलबा थी, जबकि सलमान की 74 साल की वालिदा पाकिस्तान से विजिट वीजे पर कनाडा आई थी। वाक़े में सलमान की 15 साल की बेटी भी जाबाहक हुई, जबकि 1 बच्चा जेर इलाज है। शुमाली कोरिया में हाल ही में नए और सख्त कवानीन मुतारिफ करवाए गए हैं, जिनका मकसद मुबैना तौर पर मुल्क से हर किस्म के बैरूनी मदाखलत का सफाया करना बताया गया है। ख्याल है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की जानिब से आए रोज़ नए कवानीन मुतारिफ कराए जाते हैं, जिन पर सख्ती से अमल भी कराया जाता है। शुमाली कोरिया में पहले ही रियासत का ज़राए इब्लाग पर सख्त कंट्रोल है और गैर मुल्की ड्रामे और फिल्में देखने पर भी पाबंदी आयद है। शुमाली कोरिया में पहले ही रियासत का ज़राए इब्लाग पर सख्त कंट्रोल है और गैर मुल्की ड्रामे और फिल्में देखने पर पाबंदी आयद है, जबकि नीले रंग की जीन्स पहनना भी ममनू है, क्योंकि वह अमरीकी साम्राज्य की निशानी है। यही नहीं, बालों की तलाश के लिए भी रियासत ने उसूल तय कर रखे हैं और मगरबी तर्ज की हेयर कटिंग की इजाज़त नहीं है। आम अफराद के लिए इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं और जिन मकसूद अफराद के लिए दस्तियाब है, उसकी रफ्तार भी इंतहाई कम होती है। मुल्क में रियासत के कंट्रोल शुदा चंद टेलीविजन है जो सिर्फ वही बताते हैं जो किम जोंग उन्हें बताना चाहते हैं। हालिया कवानीन के तहत भी गैर मुल्की फिल्मों, कपड़ों और हत्ता के गैर मुल्की अल्फाज बोलने पर भी जालिमाना सजा रखी गई है। नए कवानीन के तहत बड़े पैमाने पर जनूबी कोरिया, अमेरिका या जापान की वीडियोस रखने पर सजाए मौत है, जबकि देखते हुए अगर कोई पकड़ा गया तो उसे 15 साल जेल में गुजारना होगा। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर।
अमेरिका के सदर जो बाइडन ने शहर टेस्ला में सियाफामों के कत्ले आम के 100 बरस मुकम्मल होने की याद में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत की। वो पहले अमेरिकी सदर हैं जिन्होंने 31 मई सन 1921 के अलमनाक वाक़े की याद में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। 100 बरस कबल एक सफ़ेद फाम हुजूम ने सियाफाम अफराद पर हमला किया था और इस वाक़े में 300 अफराद हलाक हुए जबकि 10,000 बेघर भी हुए थे। सदर बाइडन ने इन फसादात की याद मनाने के लिए ग्रीन वर्ल्ड कल्चरल सेंटर में मुनक्किद होने वाली इस तकरीब से खिताब किया और हयात पसमानदिगान से मुलाकात की। इस मौके पर सदर बाइडन ने कहा कि जो कि तारीख खामोश है इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वाक़या हुआ ही नहीं था। इनके बकौल कुछ बेइंसाफियाँ इतनी वहशतनाक, सफाकाना और संगीन होती हैं, इनकी पर्दापोशी मुमकिन नहीं होती, चाहे लोग कितनी ही कोशिश करें। इस दिन की मुनासबत से सदर जो बाइडन ने कौमी सतह पर 31 मई 1931 को होने वाले नस्ल परस्ताना हमलों की याद मनाने का सदारती ऐलान भी किया। टेस्ला में 31 मई 1931 को पेश आने वाले इन वाक़यात को अमेरिका में नस्ली बुनियादों पर होने वाले तशद्दुद की बदतरीन वाक़यात में शुमार किया जाता है। 100 बरस कबल 31 मई को होने वाले इस कत्लेआम का आगाज इस वक्त हुआ था जब एक 19 साला सियाफाम नौजवान पर एक 17 साला सफेद फाम लड़की के साथ दस्त दराजी का इल्जाम सामने आया था। ये इल्जाम लगने के बाद सफेद फाम नस्ल परस्त हुजूम ने टेस्ला के इलाके ग्रीनवुड को निशाना बनाया, जहाँ सियाफामों की आबादी थी और माशी तौर पर मुस्तहकम होने के बायस इस इलाके को सियाफाम की वॉल स्ट्रीट कहा जाता था। सदर जो बाइडन की इंतजामिया सिक्योरिटी से मुतालिक बढ़ते हुए खदशात के बावजूद मोहतात अंदाज में जौहरी तवानाई को कबूल कर रही है ताकि वो साल 2050 तक कार्बन के अखराज को 0 तक लाने के अमेरिका के हदफ को हासिल कर सके। माहौल से मुतालिक सदर बाइडन की मुशीर जीना मैकार थी जिन्होंने कहा कि अमेरिका के 94 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो दुनिया में किसी भी मुल्क की निस्बत सबसे ज़्यादा है, मुल्क के लिए बिलाशुबा नागुज़ेर हैं ताकि माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निमटने के लिए सदर बाइडन के अहदाफ को हासिल किया जा सके। कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर ऑन ग्लोबल पॉलिसी की जानिब से मुनक्किद एक ऑनलाइन सेमिनार से खिताब करते हुए इनका कहना था कि अब मैं तवक्को नहीं रखती कि पुराने न्यूक्लियर रिएक्टर्स ज़्यादा वक्त तक हमारे पास रहें, लेकिन मैं तवक्को रखती हूँ कि वो महफूज रहेंगे और मैं तवक्को रखती हूँ कि वो इस अंदाज में चलते रहेंगे जिनसे हम ग्रीन हाउस गैसों का अखराज कम कर सकेंगे। इससे कबल तवानाई की वजीर जेनिफर ग्रीनहोम ने गुज़िश्ता माह अमरीकी कांग्रेस की एक ज़ेली कमेटी के सामने शहादत में कहा था कि एक जौहरी तवानाई के प्लांट बंद हो जाते हैं तो हम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अपने अहदाफ हासिल करने के काबिल नहीं होंगे। हमें रास्ते निकालने हैं कि ये प्लांट काम करते रहें। अमेरिका में बिजली की तकसीम की बड़ी कंपनी डोमिनेंट एनर्जी के सीनियर नायब सदर चीफ न्यूक्लियर ऑफिसर डेनिस स्टुअर्ट ने भी माहौलियाती अहदाफ के हुसूल के लिए जौहरी तवानाई के ज़राए की तायद की। मैं बिलाशुबा इससे इत्तफाक करता हूँ, अगर हमने कार्बन के अखराज को 0 तक लाना है तो जौहरी तवानाई ही मसले का हल है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर। मारूफ अमरीकी जरीदे ने कोरोना बहरान के दौरान मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए पाकिस्तान की मोहतात पॉलिसियों का एतराफ़ करते हुए मुल्क पैदावार में 4% इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की बदतरीन सूरत हाल के दौरान भी मईशत का पहिया चलने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन और माइक्रो लॉकडाउन जैसे फैसले किए और ताकि आवाम का रोजगार भी मुतासर न हो और वबाई सूरत हाल से भी निपटा जा सके। पाकिस्तान की जानिब से वबाई सूरत हाल के दौरान उठाए गए इक़दाम का मुतरफ अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स भी हो गया है। अमरीकी जरीदे ने कहा है कि वबाई मर्ज से निमटने की भरपूर कोशिशें और IMF प्रोग्राम की कामयाबी का इजहार GDP में 4% इजाफे के इम्कान से होता है। ख्याल है कि पाकिस्तान की मौजूदा GDP 3.94% है। फोर्ब्स मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसे वक्त में जब अमरीका और भारत जैसे ममालिक को कोरोना वायरस से निमटने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, पाकिस्तान अपनी मईशत को बहाल करने में कामयाब रहा। अमरीकी जरीदे ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 2.21 हज़ तक का कारोबार हुआ है, जो तारीख में बाज़ार हिस्से सबसे ज्यादा खरीदो फरोख्त है। जरीदे ने गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रज़ा बाकर का हवाला देते हुए कहा कि लचकदार माली और मालियाती पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान के GDP में गैर मामूली इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में 625 पॉइंट्स की फौरी कमी की एक इमदादी पैकेज भी फराहम किया जो कि कुल GDP का 5% था। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। दुनिया भर में आज दिमाग की रसोली या ब्रेन ट्यूमर और इससे बचाव से मुतालिक आगाही के लिए ब्रेन ट्यूमर का दिन मनाया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में हर 1 लाख में से 2 से 3 अफराद ब्रेन ट्यूमर का शिकार बन सकते हैं। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक ब्रेन ट्यूमर का शिकार खवातीन की तादाद मर्दों से कहीं ज़्यादा है और इसका कहना है कि दिमागी रसोली का मर्ज तेज़ी से फैल रहा है।
माहिरीन के मुताबिक अब तक दिमागी रसौली बनने की वाज़ेह वजूहात तय नहीं की जा सकी, ताहम बहुत से बैरूनी जिनियाती अवामिल इस मर्ज को जन्म दे सकते हैं। इनका कहना है कि दिमाग में रसौली बनने की सबसे अहम वजह बचपन में ताबकार शुआओं में वक्त गुजारना है, जो आगे चलकर ब्रेन ट्यूमर को जन्म दे सकता है। इस ज़माने में मोबाइल फोन एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जिनका मुस्तकिल और हद से ज्यादा इस्तेमाल और इनसे निकलने वाली शुआएं दिमाग पर तबाह और असरात मुरतब करती हैं। बदकिस्मती से इसकी तशखीस इस वक्त हुई जब ये नाकाबिल इलाज बन चुका होता है। अलबत्ता इससे जुड़ी चंद अलामतों को नजरअंदाज नहीं किया जाए और फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू किया जाए तो इब्तिदाई मरहले में ही इसका इलाज हो सकता है। शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। इंटरनेट पर आए रोज उभरते फनकार अपनी सलाहियत के बायस शोहरत हासिल करने में कामयाब होते हैं और डॉक्टर रिदा का शुमार ही इन्हीं में होता है। डॉक्टर रिदा ने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की मशहूर कवाली काली काली जुल्फों अपनी सुरीली आवाज़ में गिटार की म्यूजिक पर गुनगुनाती, जिसकी वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसे अब तक 50,000 से ज़्यादा सार्फिन देख चुके हैं, जिस पर डॉक्टर रिदा ने अपने मद्दाहों का शुक्रिया भी अदा किया। डॉक्टर रिदा इरफान पहले भी कई गीतों को अपनी आवाज़ में गा चुकी हैं, जिनकी वीडियोस इनके अकाउंट पर मौजूद हैं। ताहम उन्होंने नुसरत फतेह अली खान के गाए गए गीतों में मामूली सी तब्दीली की, जिसे मुनफरिद अंदाज के सबब सारिफीन की जानिब से बहुत पसंद किया गया। इनका कहना था कि इन्हें पुराने दौर के उम्दा गाने बेहद पसंद है। रिदा की मज़कूरा वीडियो इतनी वायरल हुई कि इस हवाले से भारतीय मीडिया ने भी आर्टिकल्स लिखे। ख्याल है कि नुसरत फतेह अली खान ने ये गीत 1989 में अपने एल्बम शहंशाह में शामिल किया था। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समंदरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रवां बरस ये दिन समंदरी जिंदगी और जरिया माश के उन्वान के तहत मनाया जा रहा है। समंदरों का आलमी दिन मनाने की तजवीज़ सन 1992 में दी गई थी और तब से इसे मुख्तलिफ ममालिक में इनफरादी तौर पर मनाया जा रहा था। ताहम 2008 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन की मंजूरी दी थी, जिसके बाद से इस दिन को बाकायदा तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। इस दिन को मनाने का मकसद इंसानी जिंदगी में समंदरों की अहमियत, आबी जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी आलूदगी में कमी के हवाले से शऊर उजागर करना है। समंदरों को ज़मीन के फेफड़े कहा जाता है। समंदर आबी हयात के मरकज़ से लेकर हमें ग़िज़ा और दवाइयों का बड़ा हिस्सा फराहम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि मुकामी मछलियों को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करने से लेकर समंदरों को प्लास्टिक समेत हर तरह की आलूदगी से बचाने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना ज़रूरी है। माहीगीरी की सनत पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशत का एक अहम हिस्सा है। पाकिस्तानी माहीगीरों का कहना है कि पाकिस्तान में माहीगीरी की सनत बगैर किसी कवायद ज़वाबित के मुल्की GDP में 100 अरब रुपए से ज़ायद रेवेन्यू के हिस्सेदार है। अगर इसे मुनज़्ज़म और जदीद खुतूत पर इस्तेमाल किया जाए तो ये मुल्की मईशत का अहम सतून साबित होगी। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में फॉलोइंग से मुतालिक वजाहत पेश कर दी। ICC ने वाज़ेह किया है कि अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले दिन बारिश की वजह से खेल मुतासर होता है तो फॉलोइंग उसूल तब्दील नहीं होगा, जो आमतौर पर दीगर टेस्ट मैचों में होता है। वाज़ेह रहे कि आम मामलात में फॉलोइंग ICC कवायद के आर्टिकल 14.11 के तहत दिया जाता है। इसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 200 रन की सबकत मिलने के बाद मुखालफत टीम को फिर से बल्लेबाजी के लिए बुला सकती है। मैच के दिनों की तादाद कम होने पर रन की तादाद भी कम हो जाती है। 3 या 4 दिनों के मैच में 15 रन, 2 दिन के मैच में 100 और 1 दिन के मैच में 75 रन की लीड फॉलोइंग के लिए दुरुस्त होती है। वहीं अगर मैच के पहले और दूसरे दिन का खेल नहीं होता तो आर्टिकल 14.1 खेल की शुरुआत से बाकी दिनों के मुताबिक नाफिज होगा। जिस दिन पहली इनिंग्स शुरू हुई थी इसे पूरे दिन के तौर पर गिना जाता है। ख्वाह खेल शुरू होने का वक्त कुछ भी हो, पहला ओवर शुरू होने के बाद ही प्ले डे काउंट हो जाएगा। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। बंदरों की बहुतात की वजह से इनके मुख्तलिफ वाक़यात सामने आते रहते हैं। कुछ वाक़यात नाखुशगवार होते हैं लेकिन कुछ इंतहाई काबिल सताइश होते हैं। ऐसे ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें एक बंदर हूबहू इंसानों की तरह कपड़े धोता हुआ दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से बंदर कपड़े धोने के मुकाम पर बैठा हुआ है और एक कपड़े को बिल्कुल किसी इंसान की तरह धो रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हुई और अब तक 96,000 से ज़ायद मरतबा इस वीडियो को देखा जा चुका है। सोशल मीडिया सार्फिन देसी स्टाइल में बंदर को कपड़ा धोता देखकर बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और वीडियो पर मुख्तलिफ तफसीरें भी कर रहे हैं। कुछ सार्फिन ने अपने तबसरों में बंदर से कपड़े धुलवाने को जानवरों के ज़्यादती के मुतरादिफ करार दिया है, जबकि कुछ सार्फिन का कहना है कि बंदर इंसानों को देखकर बहुत कुछ सीखता है। इस बंदर ने किसी इंसान को ऐसे कपड़े धोते हुए देखा है और वो उसकी नकल कर रहा है। वाज़ेह है कि बंदर सबसे चालाक जानवर है जो इंसानों को देखकर बहुत से उमूर की अंजामदही सीखता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।
दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।